चकोर नहायत खूबसूरत और प्यारा परिंदा है। इसे पाकिस्तान का कौमी परिंदा होने का एज़ाज़ भी हासिल है। मसरूर व महसूर को नवाज और दिलकश रंगत वाला ये परिंदा तुर्की से लेकर अफ़गानिस्तान, इंडिया से लेकर मगरबी हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों तक और वहाँ से ये यूरोप और एशिया के सर्द पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के पहाड़ों का मौसम चूँकि चकोर के लिए ख़ास तौर पर मौजू है, इसलिए यहाँ पर ये बकसरत पाया जाता है। यहाँ की गुज़रगाहों पर अक्सर रास्ते में चकोरों के घोल या जोड़े नज़र आते हैं। ये परिंदा कदो-कामत में कबूतर से कुछ बड़ा होता है। इसकी रंगत खाकी माइल और जिस्म के दोनों अतराफ से पैरों पर काली काली धारियाँ होती हैं। गर्दन के नीचे एक स्याह हल्का दोनों कानों तक गया होता है। इसकी चोंच और पाँव सुर्ख होते हैं। नर चकोर मादा से वज़न और कद में बड़ा होता है। चकोर के पाँव की पिछली तरफ जहाँ मुर्ग के खार निकले होते हैं, वहाँ एक छोटा सा दाना उभरा होता है। नर का सर मादा की निस्बत बड़ा और आवाज़ भी भारी होती है। इसके अलावा दोनों में और कोई चीज़ मुख्तलिफ नहीं होती। ये हमेशा ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ झाड़ियाँ, टूटी फूटी चट्टानों की कसरत और पानी की फरावानी हो। मादा अंडे देने के लिए मौसम बहार का इंतखाब करती है, यानी वस्त मार्च से वस्त अप्रैल तक वो अंडे देना शुरू कर देती है ताकि उनके बच्चे अपनी ज़िंदगी का बेहतर आगाज़ कर सकें। लेकिन इसका इन्हसार मौसमी हालात पर होता है। खुश्क साली के दिनों में अक्सर देखा गया है कि चकोरों का जोड़ा ही नहीं बनता, बल्कि वो बाकी दिनों की तरह गोल की सूरत में रहते हैं। मादा सिर्फ सुबह और शाम चुगने के लिए निकलती है, वरना दिन रात अंडों पर बैठी रहती है, जिनसे 22 दिनों में चूज़े निकलते हैं। नर इस दौरान अकेला ही रहता है। मई में अंडों से चूज़े निकलने शुरू हो जाते हैं और अगस्त के महीने तक ये उड़ने के काबिल हो जाते हैं और फिर तमाम चकोर गोल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इसके दुश्मन भी बहुत हैं। गीदड़ और लोमड़ी का तो ये मन भाता खाना है, जो इसके अंडे और चूज़े बड़ी तादाद में खा जाते हैं। अगर मौका हाथ आए तो बड़े चकोर को भी नहीं बख्शा जाता। चकोरों के घोंसलों और अंडों को कौवे, सांप, लोमड़ी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और जब अंडों से चूज़े निकल आते हैं तो जंगली बिल्लियां, उल्लू, शिकरे और बाज वगैरह इनके लिए ख़तरे का बायस बन जाते हैं। चकोरों में अक्सर मलेरिया की बीमारी फैलती है। इसके अलावा दीगर बीमारियों से भी काफ़ी चकोर लुक़मा-ए अजल बन जाते हैं। इसी तरह अंडे देने और चूज़े निकलने के मौसम में अगर बारिश हो जाए या ओले पड़ें तो भी इनकी बर्बादी लाजमी होती है। कहते हैं ये परिंदा चाँद से बेहद मोहब्बत करता है और उड़कर चाँद को दबोचना या हासिल करना चाहता है, मगर हमेशा नाकाम ही रहता है। और ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात ये चाँद को हासिल करने की ख्वाहिश में इतना उड़ता है कि अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और ये परिंदा आराम करने के लिए कई ठिकाने इस्तेमाल करता है। कभी झाड़ियों, कभी पहाड़ों की ढलवानों को इस्तेमाल करता है और ये ग्रोहों की शक्ल में भी आराम करते हैं, जिसमें एक दायरे की शक्ल में बैठते हैं, जबकि इनका सर बाहर की तरफ होता है ताकि कोई शिकारी इन पर हमला ना कर सके। पाकिस्तानी कल्चर में चकोर को प्यार की अलामत भी समझा जाता है।
कई ऐसी बातें भी मशहूर हैं कि चकोर का चांद के साथ प्यार है और ये चांद को टिकटिकी बांध कर देखता है। सर्दियों के मौसम में ये नीचे वादी में उतर आते हैं और खेतों से खुराक हासिल करते हैं। ये मुंह से मुसलसल आवाज़ें निकालते हैं, ख़ास तौर पर सुबह और शाम के वक्त। अगर कोई इनको तंग करे तो ये उड़ने की बजाय भागने को तरजीह देते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर छोटी उड़ान भी भर लेते हैं। चकोर और चांद की मोहब्बत की वजह से आपको इनके बारे में बहुत से अशार भी मिलेंगे। अक्सर शायर अपनी शायरी में चकोर और चांद की मोहब्बत का जिक्र करते हैं। किस्मत साथ कहाँ देती है चांद चकोर की यारी में, कौन मसीहा काम आता है दिल की इस बीमारी में। चांद उल्फत का इश्तिआरा है कि जानिब सभी चकोर चलें, ये मेरे सीने में दिल रखा है या कोई चकोर। चांदनी रातों में क्यों रहता हूँ मैं बेताब सा, फिरती है यूं दुआ मेरी शम्मा असर के आसपास, जैसे चकोर हो कोई शब्बे कमर के आसपास। धुली धुलाई हुई जिंदगी को क्या मालूम कि एक चकोर को दागे कमर से रग़बत थी। चकोर पाकिस्तान के अलावा इराक़ का भी कौमी परिंदा है। चकोर के बारे में बेशुमार कहानियाँ मारूफ हैं। पाकिस्तान के कल्चर में चकोर को प्यार की अलामत भी समझा जाता है। कई ऐसी बातें भी मशहूर हैं कि चकोर का चांद के साथ प्यार है और ये चांद को टिकटिकी बांध कर देखता है। कहते हैं कि ये परिंदा चांद से बहुत मोहब्बत करता है और उड़कर चांद को दबोचना या हासिल करना चाहता है, मगर हमेशा नाकाम ही रहता है और ये आग की चिंगारियां भी चांद की किरणें समझकर खा जाता है। चकोर को ज़्यादातर लोग घर में शौक से रखते हैं और ये जल्द मानूस भी हो जाता है, जिसके बाद ये बाकायदा उसी घर में आज़ादाना तौर पर भी रह लेता है, ताहम इसके लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है। प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल और दुआओं में याद रखें।